हेलो गाइस, मैं सुरेश मेहरा हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और हमने ब्लड यानी कि बायोलॉजी पढ़ रहे थे। ब्लड जो ब्लड का है वो एक कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, वो आरबीसी के बारे में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरबीसी का निर्माण। यानी आरबीसी का निर्माण है वो किन किन जगहों पर होता है ना। तो आरबीसी का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण है वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल आरबीसी का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा, ठीक। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण वो कहां पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण वो लाल अस्थि मज्जा में होता है ना। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में, यानी कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, यानी आरबीसी का निर्माण जो भ्रूण अवस्था में पीतक कोश में होता है। यानी कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण वो कहां पर होता है, पीतक कोश में होता है। पीतक कोश में, है ना, ठीक। आपसे डायरेक्ट पूछे कि आरबीसी का निर्माण वो होता है लाल अस्थि मज्जा में। अगर पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में कहां पर होता है, तो पीतक कोश में होता है, ठीक। अब भ्रूण अवस्था में पीतक कोश में हुआ तो एक नवजात शिशु होता है, जिसका जन्म होता है वो नवजात शिशु होता है, तो उसमें आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है ना। तो नवजात शिशु में जो आरबीसी का निर्माण प्लिया, यकृत या थाइमस में होता है। नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण प्लिया, यकृत या थाइमस में, ठीक है। हाँ, अब ये तीनों पॉइंट आपको आ गए। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण सबसे पहले कहां पर होता है, तो यानी कि आरबीसी का निर्माण है जो सबसे पहले होता है पीतक कोश में। इससे पहले एक और बात करते हैं, चौथा पॉइंट और है कि आरबीसी का निर्माण वयस्क में कहां पे होता है, तो आरबीसी का निर्माण वयस्क में भी लाल अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि वयस्क में आरबीसी का निर्माण है, वयस्क में आरबीसी का निर्माण, ठीक। आपसे चाहे आरबीसी का निर्माण डायरेक्ट पूछ लिया जाए कहां पर होता है निर्माण, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो भी आपको लाल अस्थि मज्जा बताना है ना, लाल अस्थि मज्जा। और आपसे यूं पूछ लिया जाए कि वयस्क में कहां पे होता है, तो भी लाल अस्थि मज्जा। और नवजात शिशु में पूछा जाए तो प्लिया, यकृत में थाइमस, और भ्रूणावस्था में पूछा जाए तो पीतक कोश में। लेकिन आरबीसी का सर्वप्रथम निर्माण वो मुख्य रूप से पीतक कोश में ही होता है। यानी कि इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी का सर्वप्रथम निर्माण कहां पर होता है, वो होता है पीतक कोश में। पीतक कोश, ठीक। यहां तक ये कंप्लीट आरबीसी आज हमारा पूरा कंप्लीट है ना। इसके बाद में आरबीसी का वो यानी कि खून का लाल रंग होता है, या आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना। तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी आगे जानकारी लेंगे, तब तक के लिए ये लिख लो। फिर आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। ये दो तीन पॉइंट रहे थे आरबीसी के निर्माण के। तो बात आती है हमारी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन है जो एक वर्णक है। ये क्या है, वर्णक है, ठीक। कैसा वर्णक है, यानी कि लाल रंग प्रदान करता है रक्त को, तो यह है हीमोग्लोबिन की क्या वर्णक, ठीक है ना। ये आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक, आरबीसी के अंदर। ये बात हो गई इसकी। अब यानी कि एचबी, इसको एचबी से भी लिख सकते हैं हम, हीमोग्लोबिन, है ना। अब हीमोग्लोबिन बनता कैसे, यानी कि हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं। हीमोग्लोबिन के कितने भाग होते हैं, दो भाग। हीमोग्लोबिन के हैं जो दो भाग होते हैं। पहला होता है हिमबाग, ठीक है। और दूसरा होता है वो है ग्लोबुलिन श्रृंखला, ठीक है। यहां पे हिमभाग में आयरन होता है, आयरन उपस्थित होता है। वो किस रूप में होता है, Fe+2, यानी कि आयरन पाया जाता है हिमभाग है जिसमें, तो इसमें आयरन है, इसमें आयरन वो किस रूप में होता है, Fe+2 के रूप में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमभाग में आयरन किस रूप में होता है, तो वो Fe+2 में होता है, ठीक। यहां तक ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट बात आती है हमारी ग्लोबिन श्रृंखला की। यानी ग्लोबिन श्रृंखला है जिसमें दो अल्फा चेन होती है, ठीक, और दो ही बीटा चेन होती है। यानी ग्लोबुलिन श्रृंखला में 4 चेन होती है, तो अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, 2 बीटा
चैन। ठीक है, ये दोनों चैन है, ये श्रृंखला है, ये पूरी श्रृंखला है जो एमिनो अम्लों की बनी होती है। किसकी? यह श्रृंखला भी एमिनो अम्लों की बनी होती है, एमिनो अम्लों की बनी होती है, एमिनो अम्लों की बनी होती है, यानी कि ग्लोबिन श्रृंखला है वो एमिनो अम्लों की बनी होती है। ठीक है, यहां तक ये कंप्लीट। यानी कि हीमोग्लोबिन कैसे बनता है ये देख लो, ऐसे बनता है। यानी कि हिमपाग होता है जिसमें आयरन उपस्थित होता है, ग्लोबिन श्रृंखला होती है जिसमें 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन होती है, ये एमिनो अम्लों की बनी होती है। ठीक है, अब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो यानी कि पहला पॉइंट आता है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 12 से 16 ग्राम, यानी कि इसको 15 ग्राम भी बोल सकते हैं। यानी कि रेशियो में पूछा जाए तो 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त, यानी कि 100 ml रक्त में है जो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाएगी। और अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए तो 15 ग्राम है ना, और रेशियो में पूछा जाए तो 12 से 16 ग्राम। हीमोग्लोबिन है जो यानी कि आरबीसी का 36% भाग बनाता है, आरबीसी का 36% भाग वो हीमोग्लोबिन बनाता है, एचबी हीमोग्लोबिन बनाता है, एचबी बनाता है। ठीक, हाँ। अब एक हीमोग्लोबिन का अणु है ना, आपसे पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन का अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं को ले जा सकता है, क्योंकि 2 अल्फा चैन और 2 बीटा चैन है जिनमें 2-2 ऑक्सीजन के अणु जुड़ेंगे, है ना, कि एक हीमोग्लोबिन का अणु O2 के 4 अणुओं को, यानी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना, पूरा लिख दो नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है, 4 अणुओं का परिवहन करता है, परिवहन करता है, ये ऑक्सीजन है। ठीक, अब ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन कैसे करता है? तो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चैन होती हैं जो ये 2 ऑक्सीजन के अणु को ले जाएगी, 2O2 अणु है ना, और 2 बीटा चैन होती हैं वो भी है जो 2 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करेगी। तो यानी 2 ऑक्सीजन के अणुओं का अल्फा चैन करेगी और 2 अणु के बीटा चैन करेगी, तो ऑक्सीजन के कितने अणुओं का परिवहन करके 4। ठीक, हाँ। फिर आरबीसी की कमी को, यानी कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसमें आरबीसी की कमी होती है, तो आरबीसी की कमी है, आरबीसी की कमी। अब आरबीसी की कमी को क्या बोलेंगे? अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उसको एनीमिया बोलते हैं। क्या? एनीमिया। ठीक, अब भाई आरबीसी की कमी को तो एनीमिया बोले, लेकिन आरबीसी की अधिकता को क्या बोले, है ना? तो आरबीसी की अधिकता है वो को बोले पॉलीसाइथोमिया। आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो उसको बोलते हैं पॉलीसाइथोमिया, पॉलीसाइथोमिया। ठीक, ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि आरबीसी पूरी आज कंप्लीट है हमारी कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 ग्राम ml प्रति 100 ml होती है। आरबीसी है जो 36% हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी का 36% भाग बनाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन कर सकता है। आरबीसी की कमी हो जाएगी तो उसको एनीमिया, और अधिक हो जाएगी तो उसको पॉलीसाइथोमिया कहते हैं, है ना। और इससे पहले हमने पढ़ा था आरबीसी है जो कोशिकाओं का 99% भाग बनाती है ना। इनकी संख्या जो 5 से 5.5 मिलियन या 4 से 5 मिलियन हो सकती है, या फिर 50 यानी कि 50 से 55 लाख प्रति घन मीटर हो सकती है, एमएम क्यूब हो सकती है। इसका आरबीसी का जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है आरबीसी के, उसको बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी है जिसका आकार होता है वो अभिवृत्तल होता है। आरबीसी है जिसके सतह पर यानी कि एंटीजन पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी की सतह पर यानी एंटीजन कहां पर पाए जाते हैं, तो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं, है ना। एंटीजन है जो आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परिपक्व आरबीसी में क्या क्या उपस्थित नहीं होता, पहली बात तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आईसीआर में कंबाइंड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि आपको एक दे दे केंद्रक, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, है ना, और एक में दे दे लाइसोसोम, फाइसोम, यानी कि 4 ऑप्शन देगा। तो परिपक्व आरबीसी उसमें केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी अनुपस्थित होते हैं, है ना। और मानव की आरबीसी है उसका आकार होता है वो 7 म्यूएम, यानी कि मानव की आरबीसी का आकार कितना होता है 7 म्यूएम। ठीक, और यानी कि ऊंट, लामा में पक्षी है उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ये बहुत ही अपवाद है इसका, इसको याद रखना है। और इसका कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करने का कार्य करती है।
ठीक है। आरबीसी जो, और आरबीसी का सर्वप्रथम निर्माण पूछा जाए तो वो होता है पीतक कोष में और व्यस्क में, या डायरेक्ट पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो आपको लिखना है लालस्थी मज्जा में। और अगर नवजात शिशुओं में पूछा जाए तो प्लिया, यकृत एवं थाइमस में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है तो वो होता है पीतक कोष में। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट आज की क्लास इतनी बस। नेक्स्ट क्लास में डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करेंगे हम। ओके बहुत